Hello bachcho, let's read this question. The question says out of the following, which compound will have electrovalent bonding? Option A ammonia, option B water, option C calcium chloride, option D है chloromethane. The key concept for this question is electrovalent bonding. कब बनती है हमारे पास electrovalent bonding? क्या होती है हमारे पास electrovalent bonding? Let's see. देखो electrovalent bonding क्या होती है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग होती है बॉन्डिंग बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग में? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कब होगा हमारे पास ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब हो सकता है जब हमारे पास जो दो स्पीशीज हों, जो हमारे एटम्स हों, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास तभी होगा जब हमारे पास जो दो स्पीशीज होंगे, जो हमारे दो एटम्स होंगे, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा. ठीक, तो कब होगा का आंसर हमारे पास ये होगा कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज significant difference in electronegativities of two elements. ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग तभी होगी हमारे पास जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का दो एलिमेंट्स में. ठीक है, अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारे पास है सोडियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 281, राइट. अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287. तो देखो, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है ताकि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है ताकि वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके. तो बस ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, सोडियम ट्रांसफर कर देता है, ये लूज कर देता है. तो क्या बन जाता है हमारे पास? हमारे पास बन जाता है Na+. ओके, और जो क्लोरीन है वो एक्सेप्ट कर लेता है ये इलेक्ट्रॉन और बन जाता है क्या? ये बन जाता है क्लोराइड आयन. तो हमारे पास क्या बन गया? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए. तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा एक आयनिक कंपाउंड. क्या बन जाएगा? ये एक आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड. ओके, अब अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, पहला दिया है हमारे पास अमोनिया. देखो, अमोनिया में क्या होता है? अमोनिया में हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है. कैसी बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग. फिर हमारे पास है वाटर. वाटर में भी क्या प्रेजेंट रहती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग. कोवेलेंट बॉन्डिंग आखिर होती क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग ना हमारे पास होती है बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट. फिर हमारे पास एग्जाम्पल ऑप्शन दिया है क्लोरोमीथेन का. क्लोरोमीथेन में भी हमारे पास क्या प्रेजेंट रहती है? इसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है. ठीक, जो यूजुअली क्या होगा, नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनके बीच में हमको कोवेलेंट बॉन्डिंग ही देखने को मिलता है. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तब देखने को मिलता है जब हमारे पास एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो. ठीक है, यूजुअली हमारे पास जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है वो वही देखने को मिलता है जहाँ पे एक नॉन मेटल हो और एक मेटल हो. ठीक, क्योंकि
जो हमारा मेटल होता है उसकी टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारा नॉन मेटल होता है उसकी टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं वो मोस्टली वहां पे होता है जहाँ पे एक नॉन मेटल हो और एक मेटल, राइट। तो अगर हम लोग अपने ऑप्शंस देखें तो हमारे पास अमोनिया, वाटर और क्लोरोमीथेन में हमारे पास नॉन मेटल्स ही हैं, राइट, मेटल नहीं है कोई। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। इसमें हमारे पास एक मेटल है कैल्शियम और एक नॉन मेटल है क्लोराइड, इसलिए दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।